क्या आपने कभी सोचा है कि यह कलयुग आखिर कब तक चलेगा? इसका अंत कैसे होगा? हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के बाद आने वाले कलयुग का जिक्र किया था। उन्होंने साफ कहा था, यह युग धीरे धीरे धर्म से दूर जाएगा और अंत में इतना विकृत हो जाएगा कि प्रकृति स्वयं इस युग का अंत कर देगी। तो आइए जानते हैं कलयुग का अंत कैसा होगा और उसके बाद क्या होगा। भाग 1, मानव का पतन। कलयुग की शुरुआत में इंसान फिर भी धर्म और अधर्म का फर्क समझता था, पर समय बीतने के साथ ही लोग स्वार्थी होने लगे, रिश्ते टूटने लगे, धन ही सब कुछ लगने लगा और सत्य बोलने वाला उपहास का पात्र बन गया। धर्म की बात करने वाले भी दिखावे में डूब गए। लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दिल में लालच, क्रोध और ईर्ष्या भर गया। साधु संतों का वेश धारण कर भी कुछ लोग पाखंड फैलाने लगे। यह पहला संकेत है जब मनुष्य अपने ही संस्कारों और मूल्य को भूल जाए। तो समझ लो कि कलयुग गहराता जा रहा है। भाग 2, प्रकृति का प्रकोप। जब इंसान गलत रास्तों पर चलता है तो प्रकृति भी कराह उठती है। पुराणों में वर्णन है कि कलयुग में नदियां सूख जाएंगी, धरती बंजर हो जाएगी, मौसम असंतुलित हो जाएगा। आज हम यही देख रहे हैं, कभी भयंकर गर्मी, कभी अचानक बाढ़, कभी तूफान। धरती का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। मानव की लालच ने प्रकृति का संतुलन छीन लिया है। यह दूसरा संकेत है, प्रकृति की चेतावनी। जब धरती अपने बोझ को झेलना बंद कर दे तो समझ लो कि युग परिवर्तन का समय करीब है। भाग 3, समाज का विघटन। कलयुग में सत्ता और राजनीति भी अधर्म का साथ देती है। श्री कृष्ण ने कहा था, शासक अन्यायी होंगे, जनता को लूटेंगे और न्याय बिकाऊ होगा। आज हम देखते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है, सच को दबाया जाता है और झूठ चमकदार पैकेज बनकर बिकता है। समाज में धर्म और सत्य बोलने वालों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। जनता थककर चुप हो जाती है और अधर्मी सिर चढ़कर बोलते हैं। यह तीसरा संकेत है, जब न्याय खो जाए तब अंत करीब होता है। भाग 4, कलयुग का चरम। पुराणों में लिखा है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो लोग सिर्फ पेट और वासना के गुलाम रह जाएंगे। माता पिता की इज्जत मिट जाएगी, भाई भाई से वैर करेगा और समाज सिर्फ छल और दिखावे पर टिकेगा। मनुष्य की आत्मा खाली हो जाएगी, धर्म सिर्फ नाम भर रह जाएगा और अधर्म की जड़ें इतनी गहरी होंगी कि कोई भी उन्हें हिला न सके। यह चौथा संकेत है, जब इंसानियत खत्म हो जाए तब विनाश की गिनती शुरू हो जाती है। भाग 5, कल की अवतार का आगमन। जब अंधकार पूरी तरह छा जाएगा, जब अधर्म हर ओर हावी हो जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा, कल की अवतार। शास्त्र कहते हैं कि कल की अवतार सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में प्रचंड तलवार और तेजस्वी रूप लिए। वे अधर्मियों का संहार करेंगे और संसार को शुद्ध करेंगे। यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं होगा, बल्कि मानव की आत्मा को भी शुद्ध करेगा। सारे झूठ, लालच और पाप की जड़ें काट दी जाएंगी। भाग 6, विनाश और पुनर्जन्म। कलयुग का अंत सिर्फ विनाश नहीं है, यह एक नए आरंभ की तैयारी है। जैसे पुरानी इमारत गिरने के बाद नई नींव रखी जाती है, वैसे ही सत्ययुग की शुरुआत होगी। पुराण कहते हैं कि जब कल की अधर्म का अंत करेंगे तो धरती फिर से हरी भरी होगी, लोग फिर से सत्य और धर्म के मार्ग पर लौटेंगे। नया युग जन्म लेगा, सत्ययुग का आरंभ। भाग 7, श्री कृष्ण का अंतिम संदेश।
कथा के अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है। अंत निश्चित है, पर समय आपके कर्मों से तय होता है। अगर आप आज भी धर्म, दया और सत्य को थामे रखते हैं तो विनाश की प्रक्रिया नरम पड़ जाती है। याद रखो, हर अंत के बाद नया आरंभ होता है। डरो मत, बल्कि कर्म सुधारो। तो दोस्तों, यह थी कथा कलियुग का अंत और श्री कृष्ण की भविष्यवाणी। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सचेत करने के लिए है। अगर हम अपने जीवन में सत्य, करुणा और धर्म को अपनाएं, तो इस विनाशकारी भविष्य को रोका जा सकता है। अगर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।